गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते के साथ। और आज है मंगलवार और दिन तारीख है 22 अक्टूबर। तो आज बहुत दिनों बाद हमारा चाय पीने का मन किया, तो हमने सोनम से बोला कि हमें चाय पीनी है। तो सोनम ने हमको सवेरे सवेरे चाय बना कर दी, क्योंकि रात का दूध रखा हुआ था। मम्मी जी अभी दूध लेकर आई नहीं है। तो बात कुछ ऐसे हुई कि रात सोनम ने फ्रिज चालू नहीं किया था, वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था हमारा फ्रिज, ध्यान नहीं रहा था चालू करने का। तो इसलिए जो है हमारे दूध में थोड़ी खटास सी आ रही थी। फिर भी हमने सोचा कि सोनम ने इतनी प्यार से बना कर दी है तो हम पी लेते हैं। तो हम चाय पीने के लिए बैठ गए और फिर सोनम जी बैठ गई बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि चाय के बर्तन हो जाते हैं सवेरे सवेरे। तो फिर बर्तन धुलने के लिए बैठ गई। और आज हमारे दोनों बच्चे सवेरे उठ गए थे। तो उठने के बाद दोनों बच्चे चले गए थे घेर में दादा दादी के पास खेलने के लिए। तो वहीं पर खेल रहे हैं। जब मम्मी भैंसों का दूध निकालने के लिए जा रही थी तो तभी साथ चले गए थे दोनों बच्चे। तो अभी बच्चे वहीं पर हैं और मम्मी जी अभी दूध निकाल कर लेकर नहीं आई हैं। जो रात का दूध था रखा हुआ उसकी ही चाय बनाकर पी है अभी। तो सोनम जी अब जा रेडी होएंगी, नहाने के बाद फिर साड़ी पहनेंगी। साड़ी पहनने के बाद फिर थोड़ा घर में झाड़ू पोछा लगा। और आज सोनम जी झाड़ू थोड़ा लेट लगा रही हैं। लेट इसलिए लगा रही हैं दोस्तों क्योंकि सोनम जी रात थोड़ा देर से सोई थी, तो इसलिए देर से आँख खुली हैं। तो इसलिए आज थोड़ा लेट लगा रही हैं झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब सोनम जी मुँह हाथ धुलती हैं। धुलने के बाद फिर सोनम जी जाएंगी पुराने घर। और बच्चे भी हमारे साथ कमरे में खेल रहे थे। तो लीजिए, मैंने यहाँ का सभी काम कर दिया है। चाय नाश्ते के बर्तन भी धुल दिए हैं और यहाँ पर झाड़ू भी लगा दिए। सभी काम कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने पुराने घर पर, वहाँ पर जाकर खाना बनाते हैं। अब चल रहे हैं हम। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं यहाँ पर पुराने घर। और देखिए यहाँ पर आकर सोनम जी रोटी बना रही हैं और सब्जी भी यहीं पे बनाएंगी। और सब्जी में आज बनाने वाली है सोनम आलू चिप्स भुजिया। तो आप देखते रहिए दोस्तों कि कैसे बनाती हैं, इस वीडियो में जुड़े रहिए। आटा लगाती हैं जब तक हम दुकान से लेकर आते हैं मिर्ची हल्दी और मसाले खत्म हो चुके हैं। आटा लगाने के बाद फिर सोनम जी धुलकर लेकर आती हैं कढ़ाई और तवे को। और पापा जी भी भैंसों को अंदर बांध देते हैं। और सोनम जी बोल रही थी कि यहाँ पर ईंधन नहीं है जलाने के लिए चूल्हे में। तो हम खड़े हो जाते हैं कुर्सी पर। कुछ फूले पड़े हुए थे पत्ते के, जो फूस होता है, और इसको हम उतार देते हैं। और सोनम जी रेडी हो जाती हैं फिर रोटी बनाने के लिए। जब तक सोनम जी रोटी बनाती हैं तो हम भी बैठ गए फिर गेट के पास सब्जियों की छबड़ी लेकर और छीलने लगे आलू। और जब तक सोनम जी रोटी बनाती हैं तब तक हम भी आलू छीलकर तैयार कर लेते हैं रेसिपी बनाने के लिए। और रोटी तो अभी बनी नहीं थी और हमने आलू छीलकर तैयार कर लिए थे। और हम लेकर आए फिर कद्दूकस और इसमें बनाने लगे आलू के चिप्स, क्योंकि आज सोनम जी बनाने वाली हैं आलू चिप्स भुजिया। तो इसलिए आज हम आलू के चिप्स काट रहे हैं। और सोनम जी अभी रोटी बना रही हैं, अभी तो इनकी रोटी बनी नहीं है। और हम आलू भी छील लेते हैं और आलू के चिप्स भी बना लेते हैं। और अब सोनम जी ने रोटी बना ली है और अब लेकर आ रही हैं लकड़ी उतार के। और फिर लेकर आएंगी उपले निकाल के और फिर करेंगे रेडी सब्जी बनाने के लिए। फिर सोनम चूल्हे में लकड़ी लगा देती हैं, उपले भी रख लेती हैं। और हम सोनम की हेल्प कर रहे हैं, इनके लिए मसाले निकाल कर लेकर आ रहे हैं अंदर से सब्जी बनाने के लिए। पहले हम इनके लिए मसाले लेकर आए और फिर यहाँ से फूंस उठाकर रख दिया हमने पीछे। और फिर यहाँ पर हम झाड़ू लगाने लगे चूल्हे के पास। और फिर हम भी बैठ गए सोनम के साथ इनकी हेल्प करने के लिए। और जब हम खाना बनाने में इनकी हेल्प कर रहे थे ना, तो सोनम जी हमको बहुत डांट रही थी। और डांट इसलिए रही थी, बोल रही थी कि तुमने वीडियो शुरू से क्यों नहीं बनाया। बात ऐसे हुई कि जब हम वीडियो बना रहे थे तो कैमरे के बटन को ऑन करना भूल गए थे, इसलिए हमको डांट रही थी। लीजिए, हमारी आलू के चिप्स की भुजिया बनकर तैयार हो गई है और रोटी भी मैंने बनाई ली है। अब सब बैठकर खाना खाते हैं। अच्छी बनी है ना?
बहुत बढ़िया बनी है। खाना बन जाने के बाद फिर सोनम जी परोसने लगती हैं और सबसे पहले देकर आती हैं पापा जी को, और उसके बाद फिर हम भी बैठ जाते हैं बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। और हमारे बेटे माधव को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सोनम जी बेबी को मिल्क पिलाने के लिए बैठ जाती हैं और खाना खाती रहती हैं और बेबी को मिल्क पिलाती रहती हैं। और अब खाना खाने के बाद फिर सोनम जी लेकर आती हैं अंदर से बर्तन उठाकर, सभी बर्तन अंदर से लेकर आ जाती हैं और सोनम जी बैठ जाती हैं बर्तन धुलने के लिए। और पीछे हमारी बिटिया एक एक करके बर्तन लेकर आ रही है और सोनम जी धुल रही हैं। पापा जी हमारे खाना खा लेते हैं और मम्मी जी हमारी घर पर नहीं है आज। मम्मी जी आज हमारी सवेरे से ही चली गई थी दवाई लेने के लिए शहर से, तो मम्मी जी अभी आए नहीं हैं। तो अभी सोनम जी लग गई हैं फिर झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है मिट्टी के चूल्हे को पोछा लगाने की, तो सोनम जी बैठ जाती हैं पोछा लगाने के लिए। और जितनी बार इन पर खाना बनता है ना, तो उतनी बार इन पर पोछा लगाना पड़ता है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे सभी काम निपटा दिए हैं और मैंने खाना भी बना ही लिया है यहाँ पर, और मिट्टी के चूल्हे पर चौका भी लगा दिया है, झाड़ू भी लगा दी है, बर्तन भी धुल दिए हैं। अब चलते हैं घर पर, थोड़ा आराम करते हैं और वहाँ पर फिर टाँड के पर्दे धुलते हैं, टाँड के पर्दे उतारते हैं, थोड़ी सी वहाँ पर साफ़ सफाई करते हैं। दीपावली धोरे आ रही है तो पहले ही तैयारी कर रहे हैं अपने साफ़ सफाई करने घर की, नहीं तो जल्दी जल्दी फिर होता नहीं है जब त्यौहार आता है। तो जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो में। अभी चलते हैं घर, थोड़ा आराम करते हैं। तो लीजिए, हम अब सोकर उठ गए हैं, हमने आराम कर लिया है और अब सबसे पहले मैंने उठकर चाय बनाई है और देखिए बेड मक्खी गिर गई चाय में मक्खी गिर गई। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं। और फिर सोनम जी बोल रहे हैं कि हमारे जो मकान के पर्दे लटके हुए हैं गेट के, और ऊपर टाँड के जो पर्दे लगे हुए हैं उनको धुलने की तैयारी करने में लगी हुई है। सोनम बोल रहे हैं कि दीपावली के पास फिर जल्दी करनी पड़ती है, तो दीपावली से पहले पहले तैयार कर देते हैं, अपने घर की साफ सफाई पहले कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत जल्दी करनी पड़ती है। और चाय पी भी लिए सबने, और अब देखिए पर्दे उतार रहे हैं आपके भैया जी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर लग जाते हैं अपने काम पर और उतारने लगते हैं पर्दे। और पर्दे हम इसलिए उतार रहे हैं क्योंकि 1 साल हो चुका है इनको धुला नहीं है, तो इसलिए हम इनको उतार रहे हैं और इनको धुलकर दोबारा से लगाएं। क्योंकि दीपावली आ रही है पास, तो इसलिए हम इनको पहले से ही धुलकर रख रहे हैं, नहीं तो फिर जल्दी करनी पड़ती है जब त्योहार पास होता है। तो देखिए अभी सीढ़ी तो है नहीं थी, तो सोनम जी हमारे लिए स्टूल लेकर आई और तब हम खड़े होकर पर्दे उतार रहे हैं। और सोनम जी हमारे पीछे खड़ी देख रही हैं और बोल रही हैं कि बाहर के पर्दे तुम उतार दो और अंदर कमरे के पर्दे हम उतारेंगे। बाहर के पर्दे तो हम उतार देते हैं और अंदर के पर्दे सोनम जी उतारने लगते हैं। और बात कुछ ऐसे है कि ये पर्दे तभी याद आते हैं जब दिवाली पास आती है, नहीं तो 12 महीने ऐसे लटके रहते हैं, याद ही नहीं आती इनकी। तो लीजिए, हमने सारे पर्दे उतार कर रख दिए हैं, अब धुलेंगे हम उनको। लाइट तो आई नहीं रही मशीन में धुलने के लिए, सोच रहे थे वॉशिंग मशीन में, और लाइट तो पता नहीं सुबह से आई नहीं है आज। तो अब कल को धुलेंगे इनको और कल को लगाएंगे। अब फिर आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। आज लाइट ही नहीं आ रही है सुबह से, पता नहीं लाइट क्यों नहीं आ रही आज। तो लीजिए हमने सारे पर्दे उतार दिए हैं और देखिए आज लाइट भी नहीं आ रही है और वॉशिंग मशीन हमारी बंद पड़ी है। लाइट आ जाती तो हम इनको धुलते, और हाथों से धुलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा सोनम को, तो इसलिए हम इनको कल धुलने वाले हैं। जब लाइट आएगी या रात में आएगी तो रात को धुलेंगे, तो हम आपको कल के ब्लॉग में दिखाएंगे जब इनको हम दोबारा से लगाएंगे धुलकर। तो जुड़ी रहिए हमारे चैनल से
तो अभी हम चलते हैं दूसरे घर, वहाँ पर जाकर सोनम को खाना बनाने की तैयारी करनी है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।